श्वेता सिंह हमारी सहयोगी इस वक्त हमारे साथ गुवाहाटी से जुड़ रहे हैं। तैयारी हो रही है क्या? लाइव टेलीकास्ट जो वहां पर लिंक मिलेगा उससे वो प्रोसीडिंग्स देख पाएंगे वहां पर मौजूद विधायक? श्वेता जी, बस अब प्रतीक्षा उसी बात की हो रही है अंजना, और एक एक पल उसका ध्यान से देखेंगे। जब लिस्टिंग हुई और थोड़ा सा समय उसमें लगना था, तैयारियां तब भी इनकी संपूर्ण थी कि किस तरीके से एक साथ बैठकर ये देखते रहे उस समय, क्योंकि उसके साथ ही इनकी रणनीतियां आगे की तय होती जानी है। तो यहाँ पर जितने भी बागी विधायक हैं, भले ही उनकी संख्या यहाँ पर देखिए कल एक और उसमें इजाफा हो गया, और अब ये भी कहा जा रहा है इन सब के बीच से कि मुमकिन है कि 2 और विधायक इनके साथ जुड़ जाएं। तो इस समय जो यहाँ के हालात हैं और जिस तरह की यहाँ पर स्थिति है, पूरा इन सबको विश्वास है, जब इनसे आप बात की है अंजना, कि इनको विश्वास है कि अदालत के जरिए ही कोई नतीजा ऐसा निकलेगा जो इनके पक्ष में चला जाए, क्योंकि गुवाहाटी कब तक और चौपाटी वापस कब, ये सवाल सबके मन में है। वो जानते हैं कि यहाँ पर बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं, हमेशा के लिए नहीं रह सकते हैं। तो अब मुंबई वापसी का जो रास्ता है वो अदालत के निर्णय से और अदालत के रुख से जरूर निकलने वाला है। अंजना बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। जल्दी से चलते हैं, एक बार आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाणे से, मौसमी भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ी हुई है। चौपाटी तो पहुंचना ही पड़ेगा, ये कह दिया था संजय राउत ने, लेकिन सवाल यह है कि उधर एकनाथ शिंदे गुट भी अपने आप को मजबूत दिखाने के लिए ठाणे में एकत्रित हो रहे हैं। दूसरी तरफ इधर बीच बीच में उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, इमोशनल कार्ड, गुस्सा, पूरा खेल चल रहा है, सियासी ड्रामा फुल वॉल्यूम में है। मौसमी अंजना, आप भी चौपाटी जाते जाते गुवाहाटी तो नहीं चली गई? मतलब मुझे लगा कि आप आशुतोष से सवाल करने वाली हैं और फिर मुझसे कर लिया। पर महत्वपूर्ण बात यही है अंजना कि मामला सारा खेल जो है जगह का है। लगातार जिस तरह से बोला जा रहा है, सीधे तौर पे संजय राउत कह रहे हैं घर आओ तो बताएंगे। तो जिस तरह से आप देखिए जो सुप्रीम कोर्ट में घट रहा है, जो चल रहा है, उसका असर आपको यहाँ पे दिखेगा। अगर उद्धव कैंप को झटका मिलता है तो शायद यही कहा जाएगा कि गैरों में कहाँ दम था, हमें तो अपनों ने लूटा। तो वो हाल है, और सांसें अटकी हुई है, सांसें अटकी गुवाहाटी में भी है, और शायद लाइव प्रसारण यहाँ पे भी देखा जा रहा होगा। हर वक्त हर मोड़ पे क्या सियासी दावपेच होता है, क्या कानूनी दावपेच होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको याद हो कि जब उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुलाई थी तो उस समय ऐसा तय हो गया था कि एकनाथ शिंदे और बागी विधायकों के खिलाफ पार्टी में एक्शन लिया जाएगा। पर तभी भी उद्धव ठाकरे ने कहा था कि हम एक बार कानूनी दावपेच समझ लेते हैं। तो फूक के कदम दोनों पक्ष रख रहे हैं, और आज मुझे लगता है सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण दिन होने वाला है। खबर आ रही है मौसमी, मैं आ रही हूँ मौसमी। अशोक भी हमारे साथ बने, गुवाहाटी में बैठा हर विधायक हमारा करीबी, तुम्ही से गुस्सा, तुम्ही से मोहब्बत। लेकिन वही मामला हो गया है कि सब जाकर बैठ गए हैं गुवाहाटी में, और अब चौपाटी से ललकार रहे हैं संजय राउत। गुवाहाटी के होटल में क्यों बैठे हो, ये भी वो कहते हैं। यहां तक कहते हैं कि छुरा आपने पीठ में हमारे डाला है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते हैं कि वो सब हमारे करीबी हैं, एकनाथ शिंदे भी हमारे करीबी हैं, ललकारते भी हैं। रोड टेस्ट, फ्लो टेस्ट की बात करते हैं। जल्दी से आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा है, फिर अशोक आपसे इस मुद्दे पर बातचीत होगी। क्योंकि सवाल यह है कि आप शव तक चले गए, आपने कहा वो जिंदा लाशें हैं, उनके शव आएंगे, हम विधानसभा भेजेंगे पोस्टमार्टम के लिए, और फिर अब आप बीच बीच में कहते हैं करीबी भी है। मामला पूरा उलझा हुआ है। सुनिए क्या कहा संजय राउत ने। उनका जमीर मर गया है, जनता आत्मा मेला है, सिर्फ अभी उनका बॉडी बचा है, जिंदा है, जिंदा लाशें, ये तो शब्द हमारे हिंदी मराठी सब भाषा में है। तो यहाँ तो उनकी सिर्फ बॉडी आ जाएगी, आत्मा कहाँ है? कैसे कैसे लोग अपना बाप बदल लेते हैं, बेईमान होते हैं, पार्टी में खाते हैं पीते हैं, बड़े होते हैं और अपना बाप बदल लेते हैं। हम बाप बदलने वाले में से नहीं है। ये भाषा गुलाबराव पाटिल की है, हमारी नहीं है। ये समझ लीजिए, आपकी जो बुद्धि है वो कुंठित हो गई, आपका संपर्क टूटा है समाज से, लोगों से, महाराष्ट्र से, लोगों से, इसलिए आप इस प्रकार का आरोप करते हो। मैंने किसी की आत्मा और भावना को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया है। मैंने सिर्फ सत्यता कही है कि आपका जमीर मर गया है, इसलिए आपके सिर्फ आप जिंदा लाश बन गए। दीपक केसरकर हमारे करीबी है, उदय सामंत हमारे करीबी है, वहां बैठा हुआ हर व्यक्ति हमारा करीबी है, एकनाथ शिंदे हमारे सबसे ज्यादा करीबी है,
जहाँ हम लोग बैठे उस हमारे घर में 8 दिन में एक बार तो हम मिलते थे, चाय पीते थे, खाते थे, गपशप करते थे, सुख दुख बांटते थे। सभी कर्मी है, एकनाथ शिंदे आज भी हमारे कर्मी है।